हम सभी जानते हैं कि इस टाइम डिज़ाइनिंग टॉप स्किल्स में से एक है, बिकॉज हर एक कंपनी या स्टार्टअप को कम से कम एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर तो चाहिए होता है जो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सके, उसके बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस बना सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप भी डिज़ाइनिंग स्किल्स को सीखो, एंड ये बहुत बढ़िया डिसीज़न हो सकता है। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट यूआई डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हम डिज़ाइनिंग को सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, हर बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में होने वाला है। एंड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं फिग्मा सॉफ्टवेयर, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। इसमें हम फिग्मा के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हर एक टूल को समझेंगे, एंड उसके बाद बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जिसमें हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो है होने वाला है एक साइन इन साइन अप पेज, जो कि एक मोबाइल डिज़ाइन होने वाला है। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा औसम प्रोजेक्ट होने वाला है, बिकॉज उसमें हम यूज़ करने वाले प्रोटोटाइपिंग एंड बहुत बढ़िया एनिमेशंस का, वो यूजुअली एक वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस कोर्स में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी होने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़े। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में होने वाला है, बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, और फॉलो तो प्लीज़ कर ही लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। तो सबसे पहले हम figma.com पे जाते हैं, ठीक है। एंड तो हाँ, यहाँ पर हमारा जो फिग्मा है वो ओपन हो चुका है, बट यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाना फिग्मा में बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपने सिंपली figma.com में जाना है, एंड यहाँ से साइन अप कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो आपका आराम से यहाँ से साइन अप हो जाएगा। तो सिर्फ आपने लॉगिन या साइन अप करना है, एंड आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पूरा इंटरफेस आ जाता है फिग्मा का। तो यहाँ से हमारे पास रिसेंट्स है, ड्राफ्ट्स है, इवन यहाँ पर हमारे टीम प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक सिंपल डिज़ाइन फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है फिग्मा का स्टार्टिंग इंटरफेस, जिसमें हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टूल्स शो होते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर दो टैब्स है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आपने शुरू करना है तो आपके जो स्टार्टिंग है वो होगी फ्रेम के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट F, अब जितनी जल्दी शॉर्टकट को याद कर लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज उतना ही ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास अलग अलग फ्रेम की जो रेजोल्यूशन है वो भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ऐप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फ़ोन के लिए या फिर टैबलेट डेस्कटॉप अलग अलग आ जाते हैं, बट अभी मैं रैंडम सा ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला मूव बटन है वो है मूव, एंड सेकंड है स्केल। अभी हम बात करेंगे अकेले मूव की। तो जो मूव है उसके वो हमारा एक क्लिक की तरह काम करता है, जैसे हमारा सिंपल माउस होता है, ठीक है। वो यहाँ पर फिग्मा में उसी की तरह काम करता है। एंड जो फ्रेम है वो तो आपने देख लिया कि ये हमारा यूजुअली स्टार्टिंग होती है। अगर हमने कोई फ्रेम बनानी है, अगर स्टार्टिंग करनी है तो वो हमेशा हमारे फ्रेम के साथ होगी। उसके बाद आता है हमारे पास शेप्स। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास अलग अलग शेप्स आ जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइंस, एरो, एंड हम अपनी इमेज को भी प्लेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं रेक्टेंगल के साथ, एंड अभी मैं रेक्टेंगल को सिलेक्टिंग करूंगा, हम सीधा दबाएंगे R, एंड यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल आ चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, एंड इसका अगर स्टार्टिंग कलर देखें तो ये भी कुछ C4 ही है, मतलब हमारा जितने भी स्टार्टिंग कलर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ऑड या फिर ऑकवर्ड होंगे। ये फिग्मा के डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस शो हो रही हैं, जैसे कि ये, जिसके साथ ये हमारा कंप्लीट लेफ्ट लाइन हो जाएगा, ये इसके साथ सेंटर, इसके साथ राइट, इसके साथ टॉप पे, इसके साथ टॉप एंड बॉटम ऐसे सेंटर लाइक दिस, ठीक है। एंड इसके साथ हो जाएगा हमारा बिल्कुल डाउन। तो अभी अगर हमने सेंटर करना है तो मैं यहाँ पर एंड यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये कम्प्लीटली सेंटर अलाइन हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस है एक्स और वाई एक्सिस की। तो जैसे मैं इसकी मूवमेंट करूँगा वैसे वैसे एक्स और वाई एक्सिस भी हैं जो मेरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी विड्थ की ऑप्शन। जो ये हमारी विड्थ है वो है ये वाली लाइन, मीन्स ये कितनी लेंथ है इसकी एंड कितनी हाइट है इसकी। उसके बाद आता है हमारा एंगल।
जैसे कि अगर मान लो मैंने इसको 30 डिग्री रोटेट करना है तो मैं सीधा यहाँ पे 30 डालूंगा एंड यहाँ पर जो मेरा रेक्टेंगल है वो 30 डिग्री रोटेट हो चुका है। अभी मैं वापस से 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो ये कॉर्नर्स हैं अगर इनको हमें थोड़ा सा रेडियस देना है ताकि ये शार्प ना रहे तो यूजुअली मैं यहाँ पर कॉर्नर रेडियस भर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 10। तो ये थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे, ज़्यादा शार्प नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, एंड ऐसी अलग अलग फंक्शंस हमारे हर एक शेप के साथ होते हैं। यूजुअली लाइन और एरो तो सभी जानती हैं। इक्लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया शेप है। इक्लिप्स का ओ मैं दबाता हूँ तो हमारे पास इक्लिप्स आ जाएगी। इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ओ सॉरी, हाँ ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही है जो कि है आर्क, राइट। तो जो आर्क है ये देखो, एंड यहाँ से अभी हम इसकी जो रेशियो है वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाई पड़ी है प्रोग्रेस बार वाली, तो अगर वो देखे तो आपको पता होगा कि इसका काम क्या होता है। वो भी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं फिग्मा पे वो एज अ प्रोजेक्ट आप ले सकते हो एंड उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो एक्लिप्स है वो कुछ ऐसा था। एंड अब बन गया है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इक्लिप्स के साथ भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेन जो है वो है रेक्टेंगल एंड इक्लिप्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड मान लो अगर आपने स्क्वायर करना है तो आपके ने रेक्टेंगल उठाना है एंड साथ ही शिफ्ट दबा के रखना है। तो अभी आप देखोगे कि जो एक्स एंड वाई विड्थ एंड हाइट है इसकी वो दोनों ही सेम इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि विड्थ भी 149 है एंड हाइट भी 149 है। बट अगर अभी मैं बढ़ाता हूँ तो ये सेम नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी ये रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास जो कि है प्रपोर्शंस, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है इसका मतलब अगर मैं विड्थ को 200 करूंगा तो हाइट अपने आप 200 हो जाएगी। बट अगर मैं इसको हटाता हूँ, अब देखो ये सेलेक्ट नहीं है। अब मैं अगर हाइट को करूँगा 180, विड्थ को करूँगा 180 तो हाइट मेरी 200 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं अपनी विड्थ बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा वैसे वैसे हाइट भी मेरी बढ़ेगी या फिर घटेगी। अब यहाँ पर हम कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं, राइट। बट अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पर कॉर्नर रेडियस ऊपर की तरफ देने का कोई काम नहीं है यहाँ पर, बल्कि और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो कैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं हम कि इन दोनों का जो कॉर्नर रेडियस है वो 0 कर दें एंड इनका 10 ही रखें। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है, यहाँ पर सभी के 10 10 10 है, राइट। तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो अभी देखो इसका 0 हो चुका है। एंड अगर मैं लास्ट वाले का 0 करता हूँ, ओ सॉरी, अब इसका 0 हो चुका है। एंड अभी इसका अगर मैं 0 करता हूँ तो अभी इसका 0 हो चुका है। तो अभी अगर हम देखें, इसका वापस 10 कर देता हूँ लास्ट का। हाँ, तो अभी अगर हम देखें तो जो मेरे ये दो थे, ये एंड ये दोनों मेरे हो चुके हैं 0 एंड इन दोनों का है 10। तो इस तरह से जो कॉर्नर रेडियस है वो हम चारों एजेस के अलग अलग दे सकते हैं। तो ये है हमारे टूल्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है, सबसे पहले इमेजेस भी प्लेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के। तो इसके साथ मेरी इमेजेस आ जाती हैं जैसे कि ये, ठीक है। तो इसको सिंपली हमने प्लेस करना है। इसका जो विड्थ एंड हाइट है उसको हम घटा देते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बिकॉज ये मेरे को विड्थ और हाइट दोनों सेम चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसका 200 करूँ तो हाइट भी मेरे को चाहिए 200, राइट। तो यहाँ पर अभी हम इसको कंप्लीट जो है हमारा सर्कल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा रेडियस की ऑप्शन आ रही है, राइट। तो मैंने सिंपली इसको आगे की तरफ पुश करना है एंड ये कंप्लीट सर्कल में चेंज हो गया। अगर मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इमेज को एडिट करने की ऑप्शंस आ जाएंगी एंड यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ इमेजेस के ऑप्शंस एंड अभी आगे आगे बढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टूल बता दूं, H, जिसके साथ आप आराम से यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हो। मेरी टच स्क्रीन है इसलिए मेरे को ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ता हैंड टूल, बट आप अगर विंडोज़ या फिर मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो आपको हैंड टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन को टच करके इधर जाना है तो हैंड टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है।
ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, पेन टूल। तो पेन टूल बहुत ज़्यादा बढ़िया टूल है। लाइक अगर मैंने मान लो रेक्टेंगल बनाना है तो ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, एंड यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये मेरा एक वेक्टर बन चुका है, यहाँ से एक स्ट्रोक आ चुकी है तो मैं इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर ये मेरा एक वेक्टर बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो, मीन्स पेन टूल के साथ हम जोन सी मर्जी इमेजेस को, फिर चाहे उनकी रेजोल्यूशन कितनी भी बेकार क्यों ना हो, उसको हम पेन टूल के साथ एक वेक्टर में बदल सकते हैं, एंड वेक्टर की रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पेन टूल एंड पेंसिल। तो सिंपली अगर कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है तो ठीक है। अभी आता है हमारे पास एक टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल भी बिल्कुल सिंपल है, अगर आप कानवा यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगा। लाइक सिंपली टेक्स्ट भरना है एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो ना यार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रोबोटो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने नहीं, ये डिफ़ॉल्ट है रोबोटो फिग्मा का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ पॉपिंस, एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा फ़ॉन्ट वेट। लाइक अगर मैंने फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूँ, अगर घटाना है तो मैं एक्स्ट्रा लाइट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आता है इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास आती है लाइन हाइट, ये आती है हमारी लेटर स्पेसिंग। लाइक सब्सक्राइब के बीच में जो इनके लेटर्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, एंड यहाँ पर देखो जो सब्सक्राइब है उसके बीच में, उसके जो लेटर्स हैं उसके बीच में हमारे पास डिफरेंस आ चुका है, राइट। तो ये कुछ होता है हमारा इनके साथ, ये तीनों के साथ। एंड अब मान लो मैंने इसको सेंटर लाइन करना है तो सिंपली मैं ये बटन दबा दूंगा, अगर टॉप एंड बॉटम से करना है तो मैं ये बटन दबा दूंगा। एंड ये अलाइन इस पूरे बॉक्स के हिसाब से नहीं होगा, ये होगा जितना भी हमने टेक्स्ट का बॉक्स ले रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास सिंपली कलर चूज करने की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रोक एंड बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ बात करते हैं टेक्स्ट की। उसके बाद हैंड टूल मैंने आपको बता ही दिया। कमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम टीम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कमेंट भरा दिस इमेज इज नॉट सो गुड, तो मेरा टीममेट देखेगा जो इमेजेस का काम कर रहा है, लाइक जितनी भी इमेजेस हैं वो उसकी ड्यूटी है, एंड उसके बाद जब वो देखेगा तो वो इस इमेज को चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि तो यहाँ पर हमारे जो सारे वो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो जितने भी टूल्स हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी टूल्स का ओवरव्यू दे दिया है। तो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे टूल्स से। तो वैसे तो सारा काम टूल्स के साथ ही होने वाला है, बट फिर भी मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फ्रेम ओपन करता हूँ, एंड अभी सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वैसे जैसे कि हमने पहले बनाया था, राइट। तो अभी हम रेक्टेंगल को एक बढ़िया सी लुक देने वाले हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम यूज़ करने वाले हैं कलर्स का। तो अब देखेंगे कलर्स, जैसे कि यहाँ से तो हमको सिंपल पता लग ही रहा है कि हम आराम से जैसे भी कोई भी सॉलिड कलर को ले सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं लीनियर की। तो लीनियर में हमारे पास दो कलर्स की ऑप्शन होती हैं, लाइक ये वाला एंड ये वाला। तो यहाँ पर हम एक और कलर को उठाते हैं, लाइक रेड को उठा लेते हैं, एंड यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी ओपेसिटी भी फुल है एंड इसकी ओपेसिटी भी फुल है। मैं ग्रीन को ब्लू कर देता हूँ, आई थिंक ब्लू ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी हम इसको कुछ रोटेट वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऐसे, राइट। तो जो रेड की ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, कूल। तो यहाँ पर हमारा जो लीनियर है वो भी हो चुका है, एंड यहाँ से आप अलग अलग कलर्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप रेड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग में ले जाऊँ तो ऑब्वियसली ये पूरा सॉलिड हो जाएगा, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये ब्लू को कवर करता जाएगा जो हमारा रेड है, एंड अगर ब्लू को आगे बढ़ाएंगे तो ये वैसे वैसे रेड को कवर करता जाएगा, राइट। तो अभी हमारे पास जो अगला है वो है रेडियल, एंगुलर, डायमंड। ये तीनों वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बट फिर भी अगर हमें बढ़िया कलर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको सेंटर में लेके जाऊँ, इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करूँ थोड़ी सी,
एंड जो रेड है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, जो ब्लू है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड रेड को यहाँ पे ले आते हैं, राइट। तो ऐसे हम रेडियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एंगुलर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि एक हमारे एंगल पे आएगा। वेट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे डायमंड जो है वो भी एंगुलर की तरह है थोड़ा सा, बट उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारा ये, ठीक है। तो यूजुअली मैं ये दोनों तीनों यूज़ करता नहीं हूँ। इमेज तो यूजुअली हमारी इमेज आ जाएगी, राइट। तो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा लीनियर। एंड यहाँ से मैं रेड को अपनी जगह पे लेके चला जाता हूँ एंड ब्लू की ओपेसिटी भी बढ़ा देता हूँ। तो अभी इसको सेट करते हैं जैसे कि हमारा पहले था। कूल। तो यहाँ पर अभी हमारा जो रेक्टेंगल है उसको एक बढ़िया सा ग्रेडियंट कलर भी मिल चुका है। एंड अभी चलते हैं हम इफेक्ट्स पे, ठीक है। तो इफेक्ट्स में एक हमारे पास बॉक्स शेडो होती है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट है। लाइक देखो, अभी हमने कुछ कस्टमाइज भी नहीं किया बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लग गया है। अब हमारे पास ड्रॉप शेडो है, इसको सबसे पहले मैं दे देता हूँ 5 एंड यहाँ से भी 5। जो ब्लर है उसको मैं करता हूँ 10। आई थिंक 10 ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा 8 ठीक रहेगा। एंड इसको मैं करता हूँ 35% जो इसकी ओपेसिटी है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो हमारा बॉक्स शेडो है वो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। लाइक अभी रेक्टेंगल में हमने सिर्फ दो चीज़ें कस्टमाइज की हैं, पहला है कलर एंड दूसरा है हमारा ड्रॉप शेडो। बट फिर भी जो हमारा रेक्टेंगल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लग गया है। अगर देखो अब यहाँ से अगर मान लो मैंने इसको कॉपी करना है तो सिंपली मैं Ctrl+D दबाऊंगा एंड मेरे पास डुप्लीकेट सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं ऐसा ही एक और नया यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो अभी देखो इन दोनों रेक्टेंगल्स में फ़र्क कितना है। इस रेक्टेंगल में हमने सिर्फ दो चीज़ें कस्टमाइज की हैं एंड ये इतना ज़्यादा बढ़िया लगने लग गया है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करोगे एंड डिलीट ढूंढोगे, बट ये नहीं मिलेगा। आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, सिंपली बैक स्पेस दबाओ एंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से हमारा जो बॉक्स शेडो एंड कलर्स है वो भी हो चुका है। अभी एक और चीज़ रहेगी थोड़ी छोटी सी, वो है हमारा स्ट्रोक। तो यूजुअली स्ट्रोक जो है वो सिंपली एक बाउंड्री की तरह काम करता है। अगर आप कानवा यूज़ करते हो या फिर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो फिर तो आपको स्ट्रोक के बारे में पता ही होगा। वैसे भी हम शुरू से करते आ रहे हैं स्ट्रोक के बारे में। यहाँ से आप इनसाइड आउटसाइड एंड सेंटर, बट इसमें थोड़ा सा सिर्फ फर्क पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारा इनसाइड है तो ये बिल्कुल अंदर से ले रहा है, सेंटर से इनसाइड एंड आउटसाइड के बीच में लेगा। एंड अगर हम आउटसाइड कर देंगे तो बिल्कुल जो बाउंड्री है उसके बाहर से ले लेगा, ठीक है। तो यूजुअली मैं सेंटर या इनसाइड करके रखता हूँ बिकॉज आउटसाइड बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है। एंड यहाँ से हमें कितनी पिक्सल्स की स्ट्रोक चाहिए उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 9 करूँ तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो हाँ ठीक है, आई थिंक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रोक एंड इसी के साथ हम ये फिल इफेक्ट्स एंड स्ट्रोक के बारे में जान गए, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ पे जो कि है प्लगइन्स। तो फिग्मा जो प्लगइन्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बनाते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे मैंने तो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स डाउनलोड की हुई हैं, बट सबसे पहले अपने ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी में जाना है। यहाँ से सबसे पहले आपने लॉगिन या साइन अप करना है उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से आप फिग्मा पे आए हो, राइट। तो यहाँ पर मेरा पुनीत है एंड यहाँ पर भी मेरा वही अकाउंट है, राइट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने जाना है प्लगइन्स पे, यहाँ से क्लिक करके एंड मैं आपको सिर्फ 2 या फिर 3 प्लगइन्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मेन है एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा पर्सनली हेल्प करती हैं। जो पहली प्लगइन है वो है हमारी अनस्प्लैश। तो यहाँ से प्लगइन्स में जाना है एंड यहाँ पर मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हुआ है। आप सिंपली इंस्टॉल कर लो, जब ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ से आपकी प्लगइन्स में आ जाएगी अपने आप, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल बटन दबाना है, राइट। तो अभी जो सेकंड है वो है हमारी फॉन्ट ऑसम। तो जो फॉन्ट ऑसम है वो हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल जो पिक्स होती हैं, ओ सॉरी फॉन्ट ऑसम, हाँ ये रही
यहाँ से प्लगइन्स में चलता हूँ एंड ये मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है, आपने ये भी इंस्टॉल कर लेनी है। एंड उसके बाद है हमारी रिमूव बीजी। तो यहाँ पर ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। याद रखना कि जो सी मैं बता रहा हूँ वही आपने इंस्टॉल करनी है, बिकॉज ऐसी बहुत ज़्यादा हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ वो इन सभी से ही बेस्ट है। ठीक है, तो आपने यही इंस्टॉल कर लेनी है एंड बस यही 4 प्लगइन्स हैं अभी जो आपने इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं एंड देखते हैं हमारी सबसे पहली, जो कि फ़ॉन्ट ऑसम। लाइक इसमें हमारे पास, अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से तो आपको 100% पता होगा कि फ़ॉन्ट ऑसम क्या है। ये हमें जो छोटे छोटे पिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया ला कर दे देती हैं। लाइक जो उनसे भी पिक हमको चाहिए वो हमको फ़ॉन्ट ऑसम से मिल जाएगी। इवन हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरे को ये चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इवन इनमें इफेक्ट्स भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ऑसम मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया इस ये फ्रेम डिलीट कर देता हूँ, आइकन्स ला कर देती है। एंड उसके बाद है हमारे पास अनस्प्लैश। तो यूजुअली जो अनस्प्लैश है वो हमें जो बिग बैकग्राउंड की तरह होते हैं वैसे आइकन्स हमको ला कर देते हैं। एंड इतनी ज़्यादा इमेजेस हैं स्प्लैश में, इतनी ज़्यादा। मान लो मैंने एक पोर्ट्रेट लेना है तो मैं सिंपली पोर्ट्रेट पे दबाऊंगा एंड यहाँ पर मेरे पास एक पोर्ट्रेट आ चुका है। मान लो मैंने एक आर्किटेक्चर की इमेज लेनी है तो मेरे पास वो भी आ चुकी है। लाइक इतनी ज़्यादा इमेजेस हैं हमारे अनस्प्लैश में, इतनी ज़्यादा, जो से भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे वो सारी इमेजेस हमको मिल जाएंगी। एंड जो थर्ड वन है वो है हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर। उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसकी बात करेंगे बाद में। उसके साथ सिंपली हम जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी बढ़ते हैं। अब आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर कर चुके हो फिग्मा के। अभी वक्त है एक नए प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट के लिए हम सिंपली चलते हैं ब्राउज, जो फिग्मा की कम्युनिटी है, एंड यहाँ पर हम मोबाइल डिज़ाइन का कोई प्रोजेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट देखेंगे। आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है। ये सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है एंड दिखने में भी बढ़िया है। तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट पे दबाना है एंड तो आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ भी चुका है। ठीक है, अभी अगर देखकर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बना सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। लाइक देखने में शायद थोड़ा सा लग रहा हो बट है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं इनके जो शेडोज हैं उनको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब अभी हमारे पास 2 पेजेस हैं, राइट। तो मैं हैंड टूल का यूज़ करता हूँ, थोड़ी सी पहले साइड पे जाता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पर फ्रेम बनाता हूँ। मेरे को ऐप डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं फ़ोन पे जाऊँगा एंड यहाँ पर आई थिंक आईफोन 13 प्रो या ओके, तो यही ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसकी जो एजेस है वो स्मूथ है। मीन्स इन्होंने थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस दिया हुआ है तो मैं भी देता हूँ अराउंड 30। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाले पेज के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जो बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड है। तो ये इन्होंने कैसे किया है, ये हमारे पास एक ओवल है आई थिंक, हाँ। तो ये हमारे पास एक ओवल है। तो यूजुअली ये बहुत आसानी से कर सकते हैं हम भी, लाइक कुछ ऐसा। तो इसको मैं ले आता हूँ अपने आईफोन 13 में। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका कलर है वो मैं कर देता हूँ चेंज ब्लैक। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं एंड जी हो भी गया। बहुत ज़्यादा इजी है ये। थोड़ा सा इसको ऐसे, कूल। तो ये हो भी गया हमारा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक टेक्स्ट है। सबसे पहले यहाँ से एक ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ यहाँ पे कर देते हैं बिकॉज अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है ये, राइट। तो अभी यहाँ पर चाहिए मेरे को एक टेक्स्ट। इसका जो साइज है वो मैं कर देता हूँ 45 अराउंड। अभी करके देखते हैं, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो जो साइज है वो कर देते हैं हम अपना 40 एंड जो रेगुलर है उसको हम कर देते हैं आई थिंक बोल्ड सही रहेगा। तो कूल, ये हमारा, ओ सॉरी,
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। कूल, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है। आई थिंक इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर हम बड़ा कर देते हैं इसका साइज़ 45 एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेक्शन है ये हो चुका है एंड इसके बाद है हमारे पास सिंपली ओके तो यहाँ पर अब हमारे पास सिंपली 3 रेक्टेंगल्स। तो ये सिंपली एक रेक्टेंगल्स हैं बट इनको थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस दिया गया है, तो अभी मैं इनको रेडियस दे देता हूँ साथ ही। लाइक मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं ले आता हूँ सेंटर पे। ओ सॉरी, हाँ, तो ये आ गया हमारे आप सेंटर पे। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से जो इसका कलर है उसको मैं वाइट चेंज कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए एंड इसको मैं दे देता हूँ एक स्ट्रोक, ठीक है। अभी इसको जो हाइट है उसको मैं 50 से कर देता हूँ, अराउंड 53 सही रहेगी एंड इसका जो रेडियस है वो मैं दे देता हूँ 10। कूल, तो यहाँ पर आई थिंक जो इसकी विड्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी, 248 से मैं कर देता हूँ 260 एंड इसको फिर से ले आते हैं हम ओ सेंटर पे। कूल, तो यहाँ पर ये मेरा सेंटर पे भी आ चुका है एंड अभी हमने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट भरना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है मेरा इसको मैं Ctrl+D दबाता हूँ एंड ऐसे 3 डब्बे ले आता हूँ। कूल, तो यहाँ पर ये मेरे 3 डब्बे भी आ चुके हैं एंड यहाँ पर इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं कुछ 26 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो इसके साथ ये जो हमारा डिस्टेंस है ये देखते हैं, जैसे कि इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ से उनको एक साथ घटाया बढ़ा सकते हैं, बट हाँ इन तीनों के बीच में स्टार्टिंग में डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने लिखना है एक टेक्स्ट। सबसे पहले मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेम लाइन में रहे, बट यहाँ हम एक और चीज़ कर सकते हैं लाइन के बिना। जो लाइन है वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है, इसलिए हम लाइन के बिना देखते हैं। तो सबसे पहले हम 30 एंड ये अप एंड डाउन से मेरे को सेम चाहिए एंड यहाँ पे मैं भरता हूँ नेम, ठीक है। तो ये जो बोल्ड है इसको मैं कर देता हूँ रेगुलर एंड जो इसका साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 26 आई थिंक, हाँ 26 बिल्कुल सही रहेगा एंड इसको मैं ले आता हूँ कुछ यहाँ पे। तो मैं इसको Ctrl+D दबाता हूँ एंड अब आपने शिफ्ट दबा के रखना है एंड अपने माउस को नीचे पुश करना है, राइट। तो यहाँ पर एक और एंड ये हो गया एंड यहाँ पर अब हम भरते हैं ईमेल एंड यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर अभी हमारा जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको शिफ्ट दबाना है एंड थोड़ी सी ऊपर पुश कर देते हैं हम। कूल, तो अभी हमारा रह गया ये साइन अप सेक्शन। तो यहाँ से जो इमेज है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे अभी हमने लिखना है टेक्स्ट विच इज साइन अप यहाँ पे, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट का साइज है वो मैं कर देता हूँ 34 साइन अप एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए एंड इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे धकेल देते हैं। कूल, बट इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसको इसलिए मैं इसको 31 कर देता हूँ एंड इसको हम दे देते हैं बोल्ड। आई थिंक बोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मीडियम सही रहेगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अभी इसको कुछ मैं यहाँ पे ले आता हूँ। कूल, तो ये अब बढ़िया लग रहा है बट इसको थोड़ी सी, हाँ तो अभी बिल्कुल सही लग रहा है, ये एक थोड़ा सा नीचे, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अभी अगर हम ये वाला सेक्शन रह गया हमारा, तो यहाँ पर है मेरे पास एक ओवल सी, राइट। तो यहाँ पर मैं एक ओवल लेता हूँ एंड इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ एंड इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो अभी थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसका जो साइज़ है वो नीचे से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऊपर से भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको ले आता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ एंड जे हमारा हो चुका है थोड़ा सा नीचे आई थिंक एंड यहाँ से ऊपर। ऑसम, तो ये मेरा बढ़िया लग रहा है आई थिंक। तो अभी सिंपली मैंने टेक्स्ट लिखना है साइन इन, तो मैं इसको Ctrl+D दबाता हूँ एंड ये कॉपी हो चुका है
इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ वाइट पे चेंज। एंड ये अभी हमारा शो नहीं हो रहा है बिकॉज ये नीचे है क्लिप्स की, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ एंड इसको भेज देता हूँ मैं फ्रंट पे, तो ये यहाँ पर शो होने लग गया। यहाँ से मीडियम से करता हूँ मैं रेगुलर, साइज जो है इसका वो मैं करता हूँ 26, आई थिंक 26 थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया, 28 सही रहेगा बिल्कुल। एंड यहाँ पे मैं लेके आता हूँ लाइन, लाइन का शॉर्टकट है एल, तो यहाँ से एक लाइन मारते हैं जिसका कलर दूंगा मैं वाइट। तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से हो गया है, अब ये देखने से भी ज़्यादा आसान है। आई थिंक ये जो पेज है बहुत ज़्यादा इजी है। एंड अभी इसको कंट्रोल डी दबाते हैं एंड यहाँ पर है मेरा अकाउंट एक और आ चुका है पेज। तो सबसे पहले जो इसका टेक्स्ट है वो भी मेरे को नहीं चाहिए, ये इमेज मेरे को नहीं चाहिए, तो ये जो इमेज है ये मेरे को चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल डी दबाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट, थोड़ा सा इधर आई थिंक। हाँ, तो अभी सबसे पहले आसान सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक लगेगा टेक्स्ट हमारा एंड टेक्स्ट इज साइन, एंड ये जो बोल्ड है उसको मैं कर देता हूँ मीडियम, इसको थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं ये जो टेक्स्ट है। कूल, तो ये जो साइन अप है इसको हम कर देते हैं साइन इन पे चेंज। एंड ये जो साइन अप, ओ यहाँ पर आएगा हमारा साइन इन एंड यहाँ पर हमारा साइन अप ही रहेगा। तो अभी रहेगी इस प्रोजेक्ट की आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, ये जो डिज़ाइन है। तो अभी इसको समझते हैं कि ये है क्या। ओके, तो ये पहला ओवल है, ये दूसरा एंड तीसरा। ओके, तो मेरे को समझ भी आ गया, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इन्होंने 3 ओवल लिए हैं। सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है ये वाला, इसको मैं थोड़ी सी राइट पे ले लेता हूँ ताकि मेरे को करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं पहला ओवल लेता हूँ जिसको मैं कुछ यहाँ पे करूँगा एंड इसको इसके अंदर लेते हैं। कूल, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कैसा था। तो इसको कुछ मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, एंड इसको ऐसे कंट्रोल डी, वेट कंट्रोल जेड, एंड सबसे पहले इसका कलर ब्लैक करूँगा, कंट्रोल डी दबाऊँगा, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा एंड जो इसका कलर है वो वाइट करूँगा, कंट्रोल डी, इसको और थोड़ा सा छोटा करूँगा एंड जो कलर है वो मैं कर दूँगा ब्लैक। कूल, तो यहाँ पर अब क्या है, ये जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा ऐसे किया गया है। कूल, तो यहाँ पर आई थिंक ये हमारा बन भी गया है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ ऐसे एंड ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एंड ये हमारा हो भी गया। मेरे को जितना लगा था उससे ये ज़्यादा इजी है आई थिंक। इसको थोड़ा सा नीचे एंड ये हो गया। तो अभी हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। इसका जो ओवल है इसका, हाँ, एंड ये जो वाइट है उसका भी आई थिंक थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका भी। कूल, तो ये बिल्कुल आई थिंक सेम लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट था एंड इसी के साथ जो हमारा पहला बेसिक प्रोजेक्ट है हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा पेन टूल में ज़्यादा आगे बढ़ना, ठीक है। तो अभी हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेन टूल है वो वेक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एंड इसके साथ हम बहुत बढ़िया बढ़िया वेक्टर्स भी बना सकते हैं। एंड इसका एक और फ़ायदा है कि अगर हमारे पास एक सिंपल सी पिक्चर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पीएनजी है, बट इसकी अगर क्वालिटी देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है, बट हम इसकी क्वालिटी को बढ़िया कर सकते हैं अगर हम पेन टूल का इस्तेमाल करें। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने क्रोम में एंड यहाँ पर सर्च करता हूँ सिंपल ड्राइंग इमेजेस। यहाँ से एक इमेज को उठा लेता हूँ, लाइक आई थिंक यही पहले वाली उठा लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कूल, तो यहाँ से कर ली सेव एंड जी सेव हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले मैं एक नई फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ से एक नई फ्रेम जिसमें हम पूरा पेन टूल का करने वाले हैं यूज़, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस इमेज को पिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। तो इसकी जो 1 सेकेंड मैं इसको प्रोपोर्शनल कर दूँ, तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 300
ये नहीं हुई क्या? 1 सेकेंड। तो चलो, एंड ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ से लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब जो इमेज का पार्ट मेरे को नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपली। 1 सेकेंड, आई थिंक, हाँ, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं एंड मेरे को चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट। तो मैंने इसको यहाँ से क्रॉप कर लिया। कूल, तो यहाँ पर मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अगर हमने पेन टूल का इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा बढ़िया है कि अगर हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको सही कर ले। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले आता हूँ एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 30%। आई थिंक 45% सही रहेगा। ओके, कूल। तो अभी मैं पेन टूल लेता हूँ एंड सबसे पहले ये जो सर्कल है उसको ड्रॉ करते हैं। चलो, जो सर्कल है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले ये बर्ड ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जाऊँ तो जो ये वाला टूल है उसके साथ ऐसा ट्रैक फॉलो करना पाथ को, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड अभी देखो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाऊँ। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं एंड अब इसको लेके जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। कूल, तो वापस यहाँ पे एंड फिर यहाँ तक, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा एंड कूल। तो अभी यहाँ 1 सेकेंड, मेरे को हैंड टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो मेरा है पेन टूल वो हट चुका है, सिंपली आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है एंड ये फिर से आ गया। कूल, तो यहाँ पर एंड फिर यहाँ पे करते हैं। अब ये मत सोचना कि ये मेरे को कैसे पता है कि ये यहाँ पर करते हैं। जैसे जैसे आप पेन टूल का इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसका जो एक्सपीरियंस है वो होता जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आसान है पेन टूल का यूज़ करना, बट इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी। देखो अब जो ये जो यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल स्मूथ सा हो रहा है, जैसे कि हमने जब पहले किया था तो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा था, बट अब ये जो हमारा है जो शेप है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। मीन्स हर एक चीज़ यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। एंड अभी लेकर चलते हैं इसको सीधा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ एंड पी। तो ये जो पेन टूल है उसका शॉर्टकट है हमारे पास पी, कुछ ऐसे पी यहाँ पर एंड यहाँ। ओ सॉरी, मेरे को इसको सुधारना पड़ेगा एंड अब यहाँ से कर सकता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर जब हमारे पास दो लाइन्स अटैच हो जाती हैं फिर अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली लाइन भी साथ में ही लेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से अब यहाँ कर देते हैं सीधा। अब देखो इसके साथ लाइन कनेक्ट है तो मैं इसको नहीं छेड़ सकता, मैं इसको छेड़ूंगा सीधा एंड फिर अब यहाँ से इसको सेट कर लूँगा सिंपली। कूल, यहाँ से सीधा यहाँ तक एंड इसको थोड़ा सा ओके, तो इसको इसको यहाँ से करना पड़ेगा। कूल, तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है एंड अभी कलर ये नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ एंड अब हो गया। कूल, तो यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ, यहाँ से डन एंड इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं हटा देता हूँ। बस हमारी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, बट फिर भी अगर ये जो शेप देखें इसके कंपैरिजन में तो वो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मैं इसका कलर ब्लैक करके दिखाता हूँ
यहाँ पर भी हम सेट कर सकते हैं वैसे तो। तो यहाँ पर ये भी हमारा सेट हो चुका है एंड अभी देखो ये बिल्कुल एकदम ऐसी लग रही है जैसे कि हमारी यहाँ पर थी, कुछ ऐसा, राइट। तो ऐसे ये जो इमेज थी जिसके पिक्सल्स बिल्कुल बेकार थे, बट अभी अगर हम इस इमेज के पिक्चर देखें तो इसके पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर है, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये है हमारा एक वेक्टर एंड जो वेक्टर के पिक्सल्स होते हैं वो उसकी रेजोल्यूशन होती है वेक्टर्स की, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके साथ अगर हमको पेन टूल का इस्तेमाल सही से करना आ जाता है तो हम किसी भी इमेज को वेक्टर में बदल सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पेन टूल एंड ये जो फ्रेम है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जो हमारा पेन टूल है वो भी हो चुका है एंड अभी आने वाली है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक हैमबर्गर मेन्यू बनाया मैंने। हैमबर्गर मेन्यू यूजुअली आपने वेबसाइट्स में देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हैमबर्गर मेन्यू बनाया एंड यहाँ पर मैं एक नई फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नई फ्रेम बनाता हूँ जहाँ पर जो इसका कलर है वो कर देते हैं हम ब्लैक। यहाँ पर लाइंस का यूज़ करता हूँ मैं, इसका जो कलर है वो मैं करता हूँ वाइट एंड कंट्रोल डी, इसका मैं करता हूँ 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस बन चुका है, राइट। एंड यहाँ पर मैं लेके आता हूँ टेक्स्ट कलर वाइट कूल। सबसे पहला होम, इसका जो साइज है वो मैं कर लेता हूँ अराउंड 50 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ 40 ठीक है। वैसे 40 बड़ा हो गया बट सिर्फ दिखाने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको लेके आता हूँ सेंटर में एंड यहाँ से सबसे पहले इसको छोटा करते हैं। आई थिंक 36 सही रहेगा, आई थिंक, कूल, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे एंड थोड़ा सा यहाँ पे, तो कंट्रोल डी, इसको कर देता हूँ मैं वर्क एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट, कूल। तो अभी अगर मान लो मैंने ऐसा करना है कि अगर कोई बंदा इस बटन को टच करेगा, सबसे पहले मैं इसका ग्रुप सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ग्रुप सिलेक्शन करने के लिए सिंपली आपने राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से कर लेना है ग्रुप सिलेक्शन। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मैं इकट्ठा ले पा रहा हूँ एंड अगर मान लो आपने एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो सिंपली डबल क्लिक करो एंड यहाँ पर आपके पास अलग अलग सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। या फिर ऐसे हमारा ग्रुप होता है तो यहाँ से ये वाला बटन दबाओ एंड इन तीनों में से जो सी भी लाइन सेलेक्ट करनी है उसको क्लिक करो, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रोटोटाइप आती है इसके लिए। अगर मान लो मैंने इसको टच करना है एंड मैंने जाना है इसमें, तो उसके लिए हमें लगेगा प्रोटोटाइप। तो सबसे पहले ये जो दोनों फ्रेम्स हैं ये मैं थोड़ी सी राइट साइड पे लेकर चला जाता हूँ, कूल। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटोटाइप ऑप्शन है, तो मैं इसको दबाता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रेम 4। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक बटन सा आ गया, राइट। तो यहाँ पर अब मैं ये जो डब्बा है इसको अगर कोई दबाएगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जाए, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये शो भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो देखो मैं यहाँ पर चला गया, राइट। तो ये बिल्कुल हमारा वर्क कर रहा है एंड अभी अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्लिक पे क्लिक करे सॉरी क्रॉस पे क्लिक करे तो वो चला जाए वापस यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले तो ये जो लाइन 4 एंड लाइन 5 है इनकी मैं ग्रुप सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं इन दोनों को इकट्ठे पिक कर सकूं एंड प्रोटोटाइप पे जाते हैं। यहाँ से अगर कोई क्लिक करेगा तो वो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ
एंड अभी अगर हम देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अगर, तो मैं चला गया यहाँ पे, एंड अगर वापस यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं आ गया यहाँ पे। अब थोड़ी सी बीच में लेके आते हैं हम एनिमेशन। मान लो ये जब ये क्लिक करेगा तो ये जो है फ्रेम 5, ये कुछ ऐसे राइट से लेफ्ट में आना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पर हमारे पास जब ये क्लिक होगा तो हमारे पास ऑन क्लिक नेविगेट टू, बिल्कुल ठीक है। इंस्टेंट की जगह हम करते हैं स्लाइड इन। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जैसे बी ए पे आया, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमको चाहिए, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ एंड इज इन आउट, कूल। तो अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये लोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा। अब अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, अगर मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो ये जो है ये कुछ राइट साइड पे जाना चाहिए वापस। तो हम वो भी करते हैं। तो उसका जो था वो था हमारा ये वाला, राइट। तो इंस्टेंट की जगह हमने करना है स्लाइड इन, बट इस टाइम जाना चाहिए ये राइट साइड पे, इज इन एंड आउट। तो कुछ ऐसा बिल्कुल सही। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। एंड इसी के साथ हमने एक बढ़िया सा हैमबर्गर मेन्यू भी बना लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। अब हमारे पास यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पुश, स्लाइड आउट, मूव इन, मूव आउट, एंड सबसे ज़्यादा बढ़िया है हमारे पास स्मार्ट एनिमेट। तो स्मार्ट एनिमेट क्या है, अभी देखते हैं इसको। स्मार्ट एनिमेट यूजुअली बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, बट जैसे कि हमारा हैमबर्गर मेन्यू था तो उसमें हम यही यूज़ करेंगे। अब जैसे देखो, जो इसका एनिमेशन है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की हो रही है बाकी सभी से। तो ऐसे यूज करते हैं हम अपना स्मार्ट एनिमेट। अभी इज इन एंड आउट है, तो यहाँ पर हम अलग अलग चीजें भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कूल। तो अभी अगर मैं यहाँ पे दबाऊं तो अभी ये हमारी मर्जी से होगा, लाइक इज इन नहीं होगा, इज आउट नहीं होगा, बल्कि जो मैंने सिलेक्ट किया है। अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा पहले लेफ्ट में जा रहा है एंड देन राइट में जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ से थोड़ा लेफ्ट में गया एंड फिर पूरा राइट में गया, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हमारे पास स्मार्ट एनिमेट की जगह आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एंड कितना टाइम चाहिए आपको वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इजी नहीं कर देता हूँ इसको, एंड इसको जैसे हमने रखा था, सॉरी स्लाइड इन था, ठीक है, तो कुछ ऐसा। एंड ये जाना चाहिए राइट साइड पे। तो ओके, तो अभी ये था हमारा सिंपल प्रोटोटाइपिंग। अब वक्त आ गया है एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट करने का। प्रोजेक्ट करने के लिए हम वापस से जाते हैं प्लगइन्स, ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी। हमने प्लगइन को नहीं देखना, हमने देखना है अब एक वेब डिज़ाइन को देखते हैं कोई जो कि एक सिंपल हो, जिसमें हम प्रोटोटाइपिंग भी कर सकें। लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है वैसे तो। कोई सिंपल सा जिसमें हम प्रोटोटाइपिंग भी कर सकें। नहीं, तो यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। लाइक देखो, मतलब बिल्कुल सिंपल भी है, एंड यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी आ जाती हैं। ये तीन तीन ऑब्वियस, आई थिंक चार, हाँ 4 ऑप्शंस आ जाती हैं। हम अलग अलग 4 पे प्रोटोटाइप कर सकते हैं। ये मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो इसी को चूज करते हैं। तो यहाँ पर तो है हमारे पास थंबनेल। यहाँ पर अभी हमने जाना है डिज़ाइन पे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेजेस के साथ साथ मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। इन्होंने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास पेज, ठीक है। तो अभी चलते हैं एंड बनाते हैं हम अपना खुद का पेज। तो सबसे पहले मैं फ्रेम पे जाता हूँ, एंड यहाँ से अब मेरे को चाहिए एक डेस्कटॉप। आई थिंक मैकबुक प्रो बिल्कुल सही रहेगा, कूल। तो आई थिंक ये भी मैकबुक प्रो का ही है साइज। 1 सेकेंड में देख लूँ। इसका F1440x900, ओह कूल। तो ये भी मैकबुक प्रो का ही है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सिंपल एक बॉक्स है यहाँ पे, राइट। तो अभी हम भी ये बॉक्स बनाते हैं अपने रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक यहाँ पे सही रहेगा कुछ इतना सा बॉक्स।
एंड इसको अभी देना है हमने कलर ये वाला। कूल। तो बट अभी अगर हम देखें तो इसकी जो एजिस है सबसे पहले तो ये जाएगा कुछ यहाँ तक। हाँ ठीक है। तो अभी अगर इसके एजेस देखें तो ये स्मूथ है, मीन्स इन्होंने कॉर्नर रेडियस दिया गया है लेफ्ट और राइट से, बट यहाँ से नहीं दिया हुआ है। मीन्स इन्होंने टॉप लेफ्ट पे दिया है एंड बॉटम लेफ्ट पे दिया है। तो अभी हम भी देते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है एंड सबसे पहले ये है टॉप लेफ्ट का। टॉप लेफ्ट से हमने देना है तो देते हैं अराउंड 10। 10 सही रहेगा क्या? 10 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आई थिंक 30। तो 30 आई थिंक बिल्कुल सही है। हाँ इन्होंने देखते हैं कितना दिया है, इन्होंने दिया है 15, तो हम भी 15 दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दिया है 15 एंड अभी चाहिए मेरे को बॉटम लेफ्ट पे। तो ये है टॉप राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ से देते हैं 15 एंड ये हो गया। तो अभी चाहिए मेरे को एक हैमबर्गर मेन्यू, बिकॉज ये आइकन्स मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है। तो मैं इनसे थोड़ा सा उधार ले लेता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ से कुछ आइकन्स, तो वैसे तो आइकन्स हम ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, इसलिए ये जो आइकन्स हैं इनको सिर्फ मैं ले लेता हूँ, बाकी हम बनाते हैं खुद। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं टेक्स्ट एंड यहाँ पर अभी अपने आप जो टेक्स्ट का स्टाइल है, जैसे कि इन्होंने रोबोटो यूज़ किया है तो वो रोबोटो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इन्होंने रोबोटो ही यूज़ किया है। तो सबसे पहला है आईफोन। आई थिंक इसका जो कलर है वो है हमारे पास वाइट, तो इसको देते हैं वाइट। एंड अभी चेक करते हैं क्या इन्होंने यही यूज़ किया है। तो इन्होंने यूज़ किया है पॉपिंस। कूल। तो पॉपिंस बिल्कुल सही। एंड इसका जो सबसे पहले तो इसको कम करते हैं। ओ 1 सेकेंड। हाँ। एंड इसका जो फोन साइज है, ओके, तो सबसे पहला है मैक। ओके। एंड इसका जो फोन स्टाइल है आई थिंक 20 फोन ये जो है क्या बोलते हैं इसको, फोन साइज है आई थिंक 25 पिक्सल सही रहेगा। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सही लग रहा है, बट थोड़ा सा राइट में ले जाते हैं। कूल। तो अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं एंड बनाते हैं एक और नया। अब जो उसके बाद है वो है हमारे पास आईफोन। ठीक है। ओ पीपी फोन नहीं, आईफोन। एंड कंट्रोल डी। इसके बाद वाला है हमारे पास आईपैड। उसके बाद है हमारे पास आई वॉच। एंड फाइनली अभी है स्पोर्ट। कूल। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो भी हो चुका है, बट यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी कम स्पेस बची है। तो अभी हम क्या करते हैं, ओह सॉरी, यहाँ पर मैं इसको लो कर देता हूँ बिकॉज रेक्टेंगल की अब मेरे को ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से इसको लेके आता हूँ, थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं 152 152। ठीक है बिल्कुल। एंड तो अभी हमारे पास जो आई वॉच है वहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स भी है। ठीक है। तो मैं वो बॉक्स बनाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं चूज करता हूँ रेक्टेंगल एंड इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो देते हैं 0। आई थिंक 0 है या वाइट। अच्छा, तो यहाँ पर वाइट है इसका कलर, तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट दे देता हूँ। एंड इसको हम ले जाते हैं स्पोर्ट आई वॉच यहाँ पे।
बट अभी भी ओके। तो जो आई वॉच का कलर है वो हम कर देते हैं ये कूल। तो यहाँ पर ये शो भी हो रहा है। एंड अभी जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो भी हमने देना है। इसकी विड्थ सबसे पहले मैं कम करता हूँ, अराउंड 150 कर देता हूँ। एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस वो मैं देता हूँ 20। कूल। तो आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है। बट आई थिंक ये जो बॉक्स है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। एंड ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इनके बीच में भी जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। तो अभी ये जो बॉक्स है इसका आई थिंक हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जो हाइट है वो मैं 40 कर देता हूँ। कूल कूल। तो अभी आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा। बट अभी जो ये है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इसको इस डब्बे के साइज जितना कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं तो ये अपने आप सेंटर में हो चुका है। बट आई थिंक ये डब्बा ही सेंटर में नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं ओ थोड़ा सा हिल गया। हाँ, ऊपर और नीचे ही करना है मैंने सिर्फ। कूल। तो अभी ये बढ़िया लग रहा है, आई थिंक सो। एंड उसके बाद है हमारे पास ये दो आइकन्स। तो मैं इसको कंट्रोल टी दबाता हूँ एंड लेके चलते हैं सीधा यहाँ पे। कूल। तो ये भी हमारा हो गया। एंड इनको मैं थोड़ी सी ऊपर लेके चला जाता हूँ। कूल। एंड इनको भी। तो ये भी हमारा हो गया काम। एंड आई थिंक नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। बट 1 सेकेंड मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो ठीक है, ये दो जो टेक्स्ट है ये दोनों सेंटर में है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ थोड़ी सी नीचे। एंड ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं लेके चलता हूँ थोड़ी सी नीचे। एंड इसको भी थोड़ी सी नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा और नीचे आएगा। कूल। तो अभी सही लग रहा है ये बिल्कुल। नहीं, 1 सेकेंड, ये बिल्कुल जो एप्पल है उसके यहाँ पे होना चाहिए। ओके। तो अभी बढ़ते हैं आगे। एंड अब है हमारे पास एक टेक्स्ट जो कि है 1 सेकेंड। आई थिंक ये जो आई वॉच है इसका अभी भी मेरे को बढ़िया लग नहीं रहा है। इसकी जो हाइट विड्थ है वो मैं 150 कर देता हूँ। एंड जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 35। अब बढ़िया लग रहा है। कूल। तो अभी सही लग रहा है मेरे को। एंड इसका जो साइज है वो मैं 24 कर देता हूँ। कूल। तो अभी बिल्कुल सही है। एंड यहाँ से मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ओ, तो इन्होंने टेक्स्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा करके रखा हुआ है। तो इसको मैं कर देता हूँ 18 सिंपली। यही प्रॉब्लम थी। ओके। तो अभी इनको मैं लेके आता हूँ थोड़ी सी नीचे। कूल। तो अभी ये बढ़िया लग रहा है। एंड अब जो ये रेक्टेंगल है इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ 130। एंड जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 29। एंड अभी इसको लेके चलते हैं कुछ यहाँ पे। तो अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा और लग रहा था ये। बट हाँ, अभी सही है बिल्कुल। इसकी जो विड्थ है वो मैं 120 कर देता हूँ। एंड इसको वापस से लेके चलते हैं सेंटर में। कूल। एंड अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर है मेरे पास एक टेक्स्ट द परफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ तक होना चाहिए। जो इसका साइज है वो मैं कर देता हूँ 45। कलर करता हूँ वाइट। तो टेक्स्ट है द परफेक्ट मोमेंट। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं। कूल। द परफेक्ट मोमेंट द, मेरे को पता है ये जो साइज है वो बहुत छोटा है। अभी इसको सेट करते हैं। तो इसका जो साइज है मैं करता हूँ 53। आई थिंक सही रहेगा। ये जो साइज है आई थिंक बोल्ड मैं बाद में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बोल्ड है उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट उतार लें। बिटवीन पास्ट एंड
फ्यूचर। कूल। तो अभी हमारा टेक्स्ट भी हो चुका है एंड फ्यूचर, इट्स फ्यूचर। एंड इसका जो साइज है वो मैं करता हूँ 59। 59 भी आई थिंक छोटा लग रहा है थोड़ा सा, बट हाँ ठीक है, इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा है। तो इसको जो है रेगुलर से मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड। इसको घटा देते हैं थोड़ा सा। आई थिंक ये ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा बोल्ड भी करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा जो साइज है उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। 64 कर देते हैं साइज को एंड इसको थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड। रेगुलर से मैं कर देता हूँ मीडियम। तो अभी ये बिल्कुल नहीं, 1 सेकेंड, आई थिंक ये रेगुलर ही सही रहेगा बिल्कुल। कुल तो अभी इसको मैं लेकर आता हूँ थोड़ा सा सेंटर में एंड अभी देखते हैं क्या ये लेफ्ट। ओके, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है अब। एंड यहाँ पर है मेरे पास एक बटन, तो सबसे पहले रेक्टेंगल एंड अभी चलते हैं यहाँ पे। तो कुछ इतना बड़ा बटन है आई थिंक, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कलर है वो हो गया ये स्ट्रोक, जिसका कलर है वाइट एंड ये आई थिंक 3 सही रहेगी। एंड ये होगा हमारा 20। आई थिंक जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, हाइट देते हैं 40 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गई, 55 आई थिंक सही रहेगी। विड्थ देते हैं इसकी 280। तो जो सबसे पहले तो ये टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। कूल। एंड यहाँ पर ये जो बटन है इसकी जो विड्थ है उसको हम करते हैं अराउंड 64 एंड इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं अराउंड 40 कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइट है उसको करना पड़ेगा 70 एंड इसको करना पड़ेगा 250। आई थिंक 75 से रहेगा, 75 एंड इसको करता हूँ 275। 275 बड़ा हो गया तो इसको कर देते हैं 260। कूल। तो अभी भरते हैं सबसे पहले टेक्स्ट। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को यहाँ से शुरू करता हूँ यहाँ तक। जो टेक्स्ट का साइज होगा वो होगा अराउंड 35 सही रहेगा आई थिंक। यहाँ से सेंटर एंड यहाँ से भी। बाय नाउ कलर होगा वाइट। कूल। बिल्कुल कूल, बहुत बढ़िया लग रहा है ये देखने को। बट ये जो साइज है इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अराउंड 28। बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक हाइट को भी 70 करना पड़ेगा। एंड अभी ये जो टेक्स्ट है इसकी भी हाइट को सुधारते हैं। तो अभी इसको लेके जाते हैं थोड़ी सी ऊपर, बिल्कुल कूल। एंड इसको लेके आते हैं थोड़ी सी नीचे। एंड अब यहाँ पर मेरे पास ये आइकन दिख पा रही है, तो इसको यहाँ पर लेके चलते हैं। एंड 1 सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास जो रेक्टेंगल है इसको थोड़ी सी गलती हो गई, अनलॉक करते हैं इसको एंड थोड़ी सी नीचे। ओके, तो इसको वापस से लॉक कर देते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। एंड यहाँ पर हमारा जो पेज है वो ऐसा कुछ लगने लगा है। अब रह गई सिर्फ इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ पर। एंड अभी ये, तो इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, नहीं कुछ यहाँ पर। हाँ अब सही है बिल्कुल। अभी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। तो अभी इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ एंड सेम डिफरेंस एंड इसको लेके चलते हैं इसके सेंटर में। कूल। तो अभी ये जो हमारा पेज है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे को देखने में कसम से कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, सिवाय एक चीज़ के कि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। इसकी हाइट को मैं 32 कर देता हूँ,
तो अब ये बिल्कुल ही सेम लग रहा है मेरे को, सच में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। बट अभी हमने तो मेनली सीखनी थी प्रोटोटाइपिंग, ये बेसिक चीज़ें तो हम पहले भी सीख चुके हैं, राइट। तो अभी प्रोटोटाइपिंग की बारी आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिज़ाइन बनाया गया है सिर्फ ब्लू का, बाकी जो तीनों हैं उनका डिज़ाइन नहीं बनाया गया है, राइट। तो अभी हम बनाते हैं बाकियों का डिज़ाइन। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इनको अनग्रुप करता हूँ ताकि मैं अलग अलग का जो साइज़ है वो चेंज कर सकूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी ये जो है इसको कंट्रोल डी दबाते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ, इसको हटाते हैं एंड अभी लेकर आते हैं इसको, सॉरी इसको हटाना नहीं था, इसको छोटा करते हैं सबसे पहले। एंड अभी यहाँ पर लेकर आते हैं, ओ सॉरी सिर्फ इसको छोटा करते हैं। एंड अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, हाँ तो अभी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड अभी यहाँ पर रखते हैं। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी इसका अगर साइज देखें तो ये है 883 इंटू 190, 883 इंटू, ओ सॉरी ये तो मैं एक्स और वाई एक्सिस देख रहा हूँ, चलो ये भी देखनी थी। 489 एंड 489, 489, 883 190, कूल। तो ये हो गया मेरा। एंड अभी ये जो है तो सबसे पहले इसका साइज देखते हैं 90। तो इस यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको 90। एंड अगर इसके एक्स एंड वाई एक्सिस देखें तो 849 एंड 756, 849 एंड 756, कूल। एंड ये जो कलर है इसको भी हम कर देते हैं चेंज, कुछ ये वाला, इसको मैं ले आता हूँ फ्रंट पे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके ओके। तो भाई तू बाहर आ जा यार। हाँ तो इसको अब मैं ले आता हूँ फ्रंट पे। तो अभी लेकर आते हैं इसको यहाँ पे एंड 849 756, 849, ठीक है। तो अभी ये जो रेक्टेंगल है हमने करना है इसका जो कलर है वो चेंज। अब कलर होगा इसका जो ये क्लॉक का कलर है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका भी कलर होगा जो इसका कलर है। उसके बाद यहाँ पर इसका भी कलर वही होगा। उसके बाद इसका भी कलर होगा यही। एंड फाइनली जो इसका कलर है वो भी होगा यही, कूल। ऐसे हमने ये पेज भी बना लिया। एंड यहाँ से हम कर सकते हैं इसको चेंज। तो अभी अगर हम देखें, ओ सॉरी, अभी अगर हम देखें तो इसका साइज है 30 इंटू 30, राइट। बट इसका है 20 इंटू 20, तो इसको हम कर देते हैं 20 एंड 20। एंड ये है एक्स एक्सिस में 1365 तो इसको भी कर देते हैं। ओ मैंने इसको सेलेक्ट करना है 1365, कूल। तो यहाँ पर अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाते हैं। एंड इसका जो साइज है वो कर सकते हैं हम 30, ठीक है। एंड इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। एंड इनको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। एंड इसको भी, एंड इसको भी। तो इसी तरह से हम अलग अलग पेजेस को जो है ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि ये मैंने 2 लैंडिंग पेजेस बनाए हैं अलग अलग। अभी मान लो अगर कोई बंदा ये वाले पेज पे है, ठीक है, मैं प्रोटोटाइप पे जाता हूँ। एंड मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर टच किया तो वो आना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है। एंड अभी मान लो किसी बंदे ने यहाँ पे टच किया तो वो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। एंड अभी यहाँ से हम करते हैं स्मार्ट एनिमेट, टाइम लेंगे हम 400, आई थिंक 500 सही रहेगा, 500 मिली सेकेंड्स। एंड अभी जो दूसरा प्रोटोटाइप था, एंड अभी एक यहाँ पर प्रोटोटाइप था, तो इसको भी हम करते हैं स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। एंड यहाँ से हम करेंगे इसको 500 मिली सेकेंड्स। कूल। तो अभी अगर हम चलें यहाँ पे, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है हमारा। तो यहाँ से ऑप्शंस पे जाना है एंड फिट टू स्केल पे कर देते हैं। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, क्या ही लुक आ रही है यार, मतलब एक बार देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है। तो इसने अपने आप अडेप्ट कर लिया एंड इसने देख लिया कि सिर्फ ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसने वैसा ही कर दिया, ठीक है। तो अभी मान लो अगर कोई यहाँ पे टच करेगा तो वो जाना चाहिए यहाँ पे, स्मार्ट एनिमेट 500 मिली सेकेंड, कूल। एंड अगर कोई करेगा यहाँ पे टच तो वो जाना चाहिए यहाँ पे, स्मार्ट एनिमेट, कूल। तो अभी अगर मैं जाऊं यहाँ पे वापस से, एंड वापस से चलते हैं एंड इसको करते हैं फिट। एंड यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ पे टच करें, कूल एंड कूल, तो अगर यहाँ पे टच करें एंड वापस से यहाँ पे टच करें, तो भैया कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, मतलब खुद देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन लग रही है। अगर हम ब्लू एंड ब्लैक के कलर के चेंजिंग को भी देखें, उसको भी, एंड ये जो क्लॉक घूम रही है हमारी उसको भी, तो ऐसे हम अलग अलग पेजेस बना के इसको राइट राइट करके अलग अलग, अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसका बैकग्राउंड सिंपली ग्रीन कर देना है एंड ऐसा ही कुछ। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है एंड आप आगे इसको ट्राई भी करके देख सकते हो ऐसे और पेजेस। तो इसका लिंक भी है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगले पेजेस बना के आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो सीधा, एंड मैं अगर बढ़िया लगा तो सच्ची अपने अगली वीडियोस में उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है प्रोटोटाइप का, बट प्रोटोटाइप यहाँ पे खत्म नहीं होती है। प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड फिग्मा में तो कसम से बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हम सभी को पता है कि, 1 सेकेंड, मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले जो मोबाइल्स वाली फ्रेम है ना वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक मोबाइल वाली फ्रेम, iPhone 13 Pro की ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं डिज़ाइन पे, एंड अभी मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक एक्लिप्स, इसको कंट्रोल डी दबाया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, फिर कंट्रोल 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 डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, कूल। तो यहाँ पर अभी मैं इन सभी को कर लेता हूँ फ्रेम सिलेक्शन। अभी मान लो मैंने अगर सेलेक्ट करना है एंड रोटेट कर क्या कहते हैं, स्क्रॉल करना है यहाँ से, जब हम व्यू में जाएंगे तो सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्लिप कंटेंट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर ये फ्रेम सिलेक्शन तो हो चुकी है एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रोटोटाइप पे चलते हैं एंड नो स्क्रॉलिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर देते हैं। आई थिंक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट होता है, ट्राई करके देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं ढंग से। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, ये लोड हो रही है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितने बढ़िया तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, राइट। एंड 1 सेकेंड, मैं इसको फिट कर देता हूँ एंड अभी अगर हम देखें तो ये आराम से जो है मेरा पेज वो स्क्रॉल हो रहा है। डिवाइस भी ऐसे ही अगर हमने वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डब्बा बनाया है, इसको सबसे पहले सेंटर कर लेते हैं एंड इसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस को देते हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल डी, यहाँ से हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं, कंट्रोल कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो अभी मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इनकी फ्रेम सिलेक्शन यहाँ पर करता हूँ मैं फ्रेम सिलेक्शन एंड इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। एंड अभी प्रोटोटाइप, यहाँ पे नो स्क्रॉलिंग की जगह वर्टिकल स्क्रॉलिंग एंड करते हैं व्यू पे क्लिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग तो हमारी अच्छे से वर्क कर रही है एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी अच्छे से वर्क कर रही है,
बट ये जो है हमारी यहाँ पर जा रही है, वो हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि कैसे इसको भी सुधार सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारी जो स्क्रॉलिंग है वो तो हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। अभी हमने ये तो सीख लिया है कि स्क्रॉलिंग भी हम ऐप पे कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ का रफ वर्क किया है, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ हमारी काम की नहीं है। तो अभी हम जब असली प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भी हमारा ऐसा रफ वर्क होता है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर पेजेस बना देते हैं। जैसे कि ये है हमारा पेज 1, इसको मैं दे देता हूँ रफ वर्क। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट, जो कि है हमारा एक नया पेज। बट यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है रफ वर्क पे। मान लो मेरे को कुछ चाहिए तो वो मेरे को नहीं है। मान लो मेरे को ये बॉक्स चाहिए एंड इसी को मैंने लेके जाना है प्रोजेक्ट पे, तो उसको हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है क्रिएट कंपोनेंट, राइट। एंड अब ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट में जाऊं, एसेट में जाऊं, तो यहाँ पर अब मेरे पास वो जो कंपोनेंट है मेरा वो यहाँ पर आ चुका है। एंड अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं तो सिर्फ हम एक पेज से दूसरे पेज पे ही लेके नहीं जा सकते। हम कंपोनेंट के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसका साइज मैं छोटा करता हूँ तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसका भी जो साइज है वो छोटा हो रहा है। बट तब जब इसका जो साइज वगैरह है सभी कुछ वो होगा एक कंपोनेंट की तरह, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर तो मान लो अगर मैंने गलती से इसको छेड़ दिया एंड अब ये वर्क नहीं कर रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले किया था, यहाँ पर जाना है, आपने राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर कर देना रीसेट ऑल ओवर साइड्स, ठीक है। तो अब ये जो है फिर से वर्क करने लग जाएगा। तो कंपोनेंट का फायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप एज ए एसेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको आप अपना जो, जैसे कि अब यहाँ पर हमने किया था, मान लो मैंने इसको बना दिया, जो पहला फ्रेम है उसको कंपोनेंट, यहाँ से बना देता हूँ। मान लो मैंने इसको बना दिया कंपोनेंट एंड इसके बाद इसका कंट्रोल डी दबा के मैं इसको ले आया बिल्कुल एंड तक। तो जैसे जैसे मैं इसका साइज घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बाकियों का भी साइज घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर सेम सेम चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्कल भी सेम है, ये जो क्यूबॉइड है वो भी सेम है, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं, ये सिंपल रेक्टेंगल है, तो ये भी सेम है। तो इसके साथ जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से डील कर सकता है। हमने सिर्फ कंपोनेंट का साइज, शेप या फिर कुछ भी चेंज करना है एंड उसके बाद चाहे फिर वो कलर ही क्यों ना हो या फिर कुछ भी हो, तो उसका भी साइज चेंज हो जाएगा जो हमारा कंपोनेंट का कंपोनेंट होगा, राइट। तो ये होता है हमारा कंपोनेंट का काम। तो अभी हमने फिग्मा के जितने भी बेसिक्स हैं या फिर उसके टूल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं फिग्मा के कुछ कूल फीचर्स। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है टीम का। तो यहाँ पर मेरे पास एक शेयर की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं शेयर पे दबाऊँ तो यहाँ पर आपने अपने किसी भी टीममेट की ईमेल आईडी लिखनी है। जैसे कि मेरे पास एक वैसी ईमेल आईडी पड़ी है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सेंड इनवाइट एंड यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ गई है ओपन इन फिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी और अकाउंट से भी आ सकते हैं, ऐड अनदर अकाउंट करके। तो मैं अपने वो अकाउंट से आ जाता हूँ जिससे मैंने भेजी है। तो सीधा यहाँ से कुछ भी कर लो, मार्केटिंग, तो इसी के साथ मैंने साइन अप भी कर लिया। एंड अब यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पास दो दो आ गए हैं, पहला ये एंड दूसरा ये। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रखूँ तो वहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इसने है सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मान लो मैं, देखो यहाँ पर अभी आया था कि दूसरा कहाँ पर, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसकी शेप को डिफरेंट करता हूँ तो यहाँ पर भी ये शेप डिफरेंट हो जाएगी एंड पता चल जाएगा कि ये किसने किया है इस मार्क के साथ, ठीक है। तो ऐसे हम ये जो टीम फीचर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मैंने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर वो जो सेकंड पर्सन था वो चला गया, ठीक है। तो इसके साथ आप अपने टीम को भी साथ में
लेकर आ सकते हो ताकि आपका काम जो है वो ज़्यादा आसानी से एंड कम टाइम में हो जाए। उसके बाद है हमारे प्लगइन्स। हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल तो कर लिया था बट अभी तक उनका कोई काम आया नहीं। तो अभी देखते हैं, सबसे पहला जो प्लगइन था वो था हमारा अनस्प्लैश। ठीक है, तो अभी अनस्प्लैश, हाँ, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल है इन पे कुछ पिक्चर चाहिए, मान लो पोर्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पे मान लो कोई और चाहिए, ये बढ़िया नहीं है, तो यहाँ पर, तो ऐसे आप आराम से इन सभी को पिक्चर से कवर कर सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ से ऐसे कुछ पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी सेकंड थी वो थी हमारी रिमूव पीजी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एपीआई की को सेट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। एपीआई की को सेट करने के लिए सिंपली आपने रिमूव पीजी भरना है, उसके बाद ये वेबसाइट पे जाना है एंड लॉगिन करके आपने टूल्स एंड एपीआई पे जाना है। यहाँ से एपीआई डॉक्स, यहाँ से गेट एपीआई की एंड यहाँ से आपने शो कर लेनी है एंड उसी की को कॉपी करके आपने यहाँ पे प्लगइन्स पे आना है, रिमूव बीजे पे आना है, सेट एपीआई की पे ये वाली एपीआई की को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई इमेज लेकर आता हूँ, जैसे कि यही इमेज हो गई, सॉरी, अब ये एक सर्कल में तो हम इस इमेज को ले नहीं सकते, तो मैं सिंपली अनस्प्लैश पे जाता हूँ वापस, या फिर हम कोई और इमेज देखते हैं अगर मेरे पास हो कोई इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के इमेज का शॉर्टकट, तो चलते हैं अपने लाइनक्स फाइल, डिज़ाइन, इमेजेस, तो ये फोटो को उठाते हैं एंड सबसे पहले जो इसका विड्थ है उसको 300 पिक्सल्स कर देते हैं एंड हाइट को भी आई थिंक इतना ठीक रहेगा। कूल, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स पे। आपने इस इमेज को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। ओ, तो ये, हाँ ठीक है, तो के लिए इमेज सेलेक्ट करनी है, मैंने फ्रेम को भी साथ में सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे रिमूव बीजी पे रन करना है एंड ये हो गया। तो इसने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये जो इमेज है इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो रिमूव बीजी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता है, ठीक है। बट ये है कि इसके थोड़े से जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट प्लगइन था हमारा वो था फॉन्ट ऑसम, राइट। तो यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में हमारे पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमेजेस आ जाती हैं, जैसे कि हमने वो प्रोजेक्ट में यूज़ किया था एप्पल का, तो ये रहा, ठीक है। आपने बस इसको सेलेक्ट करना है एंड ये आ गया, ठीक है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हो, कूल। तो ये था हमारा फोटोसम, जोन सा भी आपको बढ़िया लगे फोटोसम में इमेज को, उसको जस्ट आपने क्लिक करना है एंड उसको फ्रेम से बाहर निकालना है, सिर्फ इसका वेक्टर वेक्टर रख लेना है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्लगइन्स। अभी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम चलें ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी, यहाँ से चलना है प्लगइन्स में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्लगइन्स देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लगइन्स है। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 3 प्लगइन्स के बारे में, जैसे कि ये जो चार्ट्स है ये भी मैं यूज़ करता था, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग प्लगइन्स को देख सकते हो एंड प्लगइन्स आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो अगर हम प्रोजेक्ट पे जाएं, जैसे कि मान लो मैंने इसको एक कंपोनेंट बनाया हुआ था एंड मान लो मैंने इसको यूज़ करना है एसेट्स में, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। ये भी एक इसका कूल फीचर, आई थिंक मैंने इसको पहले बता ही दिया था। एंड अब मान लो कि मैंने इसको अगर एक्सपोर्ट करना है, लाइक ये मेरा डिज़ाइन है एंड मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमने जाना है यहाँ पर एक्सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर चलना एक्सपोर्ट पे एंड यहाँ से आपके जो चूज़ करना है रेजोल्यूशन, ऐसे एसवीजी, पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ, तो यहाँ से मैं एसवीजी चूज़ करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये एक्सपोर्ट हो चुका है एज एसवीजी, ठीक
ठीक है। तो एसवीजी की जो रेजोल्यूशन होती है वो पीएनजी से बढ़िया होती है, इसलिए मैंने एसवीजी को यूज़ कर लिया। अब मान लो अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो अभी चलते हैं कंट्रोल 1 सेकेंड, मैं शायद यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी ये वाली फ्रेम पे चलते हैं, फ्रेम 2, कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ से डाउनलोड्स एंड ये रहा। तो यहाँ पर ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसको भी हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है, राइट। तो ऐसे आप एक्सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप CSS यूज़ कर रहे हो, आपने वेब डिज़ाइन बनाया है, तो आप सिंपली जैसे कि यहाँ पर चलें अगर, तो मैं अगर इंस्पेक्ट पे देखूँ तो अगर यही फ्रेम का, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट जो CSS है वो भी आ चुकी है। इसके साथ आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि कितनी विड्थ दी है मैंने, ये है कंप्लीट 361, एंड हाइट कितनी दी है, ये है 61, लेफ्ट पे 30 पिक्सल छोड़ा है एंड टॉप पे 81 पिक्सल्स छोड़ा है। ओवरफ्लो एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे आप रोटेट कर सकते हो या फिर स्क्रॉल कर सकते हो, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसके साथ आप CSS की भी हेल्प ले सकते हो अगर आप यूज़ कर रहे हो iOS या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट पे। तो अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पर अब हमारे पास कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, या फिर सिंपली लाइंस के साथ, मीन्स ये कोड नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि एक्स एंड वाई से कितना छोड़ा है आपने, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इंस्पेक्ट टूल को। एंड वैसे तो हमारे लगभग सभी टूल्स हो ही गए हैं, एंड यहाँ से ऑब्वियसली आप अलग अलग पेजेस बना सकते हो, उसको इसके एसेट्स को यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेम्स की मदद से। तो आई थिंक जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो पूरा हो चुका है फिग्मा का, एंड अभी तक आप फिग्मा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जान गए हो। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली प्लगइन्स में जाओ, ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी, यहाँ से आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो जैसे कि मोबाइल डिज़ाइन या फिर वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो सा आपको बढ़िया लगे तो यहाँ पे जाना है एंड इसको डुप्लीकेट पे दबा देना है। तो इसके साथ अगर ये सिंपल इमेज भी है तो भी आप इसको कोड पे बदल सकते हो, और एंड ये कोड है पूरा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो कोड है इसको आप कंप्लीट यहाँ से इमेज लेनी है, ये सिंपली इलस्ट्रेशंस है। इलस्ट्रेशंस का भी मेरे पास पड़ी है प्लगइन, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, एंड अलग अलग जो डेवलपर्स हैं उनकी इलस्ट्रेशंस भी आ जाती हैं। तो यहाँ से आप इलस्ट्रेशन ले सकते हो अगर आपको कोई बढ़िया लगे। एंड यहाँ पर वैसे तो इन्होंने इमेजेस दिए ही हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इमेजेस को ले सकते हो, जैसे कि ये सिंपली क्रेडिट कार्ड का है, ये भी आपको फ़ॉन्ट ऑसम से मिल जाएगा, ये एप्पल का है, ये भी आपको फ़ॉन्ट ऑसम से मिल जाएगा, ये मास्टर कार्ड का है। अगर ये ना भी मिला तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है एंड मास्टर कार्ड PNG को सर्च कर देना है। ऐसे आप सभी PNG ले सकते हो, सभी PNGs को, सॉरी इमेजेस को, राइट। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो तो आपको यहाँ से लेनी ही पड़ेगी। तो सिंपली ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, एंड वैसे भी मैं इस चैनल पे भी अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहता हूँ फिग्मा के, तो आप उसको भी एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हो। एंड प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के कोर्स में इतना ही।